हुई जा रही थी। वो उस जंगल में नई आई थी और उसे अपने लिए नया घोंसला बनाना था। सामने बैठी एक कौवी अपनी चोंच के साथ एक घोंसला तोड़ रही थी। चिड़िया जल्दी से उस कौवी के पास जाती है, मगर कौवी अपना काम चालू रखती है। कौवी बहन, आप ये घोंसला क्यों तोड़ रही हैं? तुम्हें कोई एतराज है? ये मेरा पुराना घोंसला है। मैंने नया पक्का घर बना लिया है, इसलिए मैं अपने पुराने घोंसले को तोड़ रही हूँ। बहन, अगर बुरा न माने तो ये घोंसला आप मुझे दे दे। मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मेरे पास घर नहीं है। हम माँ बेटी इस घोंसले की मरम्मत करके इसी में रह लेंगी। चलो चलो, भागी यहाँ से। मैंने बहुत मुश्किल से ये घोंसला बनाया था और अब मैं किसी को ये घोंसला क्यों दूँ? किसी को देने से अच्छा है कि मैं इसे तोड़ ही देती हूँ। ये कहते हुए गोरी कौवी फिर से पुराना घोंसला तोड़ना शुरू कर देती है। चिड़िया और उसकी बेटी भी निराश होकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। वहाँ काफी सारी सूखी लकड़ियाँ भी थी। मम्मा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें अपने लिए खुद से घर बनाना होगा। हाँ गुड़िया बेटी, हम अभी घर बनाने का काम शुरू करती हैं। आप छत पर डालने के लिए सूखा घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लाती हूँ। वो माँ बेटी अपना काम शुरू करती हैं। चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ जोड़कर घर की छत को मजबूत करती है और गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से सूखा हुआ घास जमा करती है। वो माँ बेटी सारा दिन काम करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर कुछ दिनों के बाद कौवी का बेटा जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, चले ना नानों के पास जाते हैं। रुको रुको जग्गू, पहले मैं मिठाई ले लूं, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे तुम्हारी नानों के पास। फिर जग्गू की मम्मा मिठाई लेने चली जाती है। गोरी कौवी कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेती है। मोटे कबूतर, अच्छी वाली मिठाई देना, मैं अपनी माँ के पास ये मिठाई लेकर जाऊंगी। मेरी मिठाई दूर दूर तक खाई जाती है। गोरी कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम होने से पहले पहले गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ अपने घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मैं जीत गया, मैं आपसे तेज उड़ रहा हूँ। आहिस्ता उड़ो जग्गू बेटा, हवा चल रही है। जग्गू की माँ ने इतना हो जाती है और साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवी और उसका बेटा जग्गू तेज बारिश में फंस जाते हैं। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मम्मा कुछ करें। मैंने आपसे कहा भी था कि कल चले जाएंगे, मगर तुमने मेरी एक न मानी। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने किसी का घर है, चले हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ जग्गू, वो घर तो किसी ने नया नया ही बनाया है। फिर वो माँ बेटा पहाड़ों के पास उस घर की तरफ जाते हैं। कौवी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, क्या ये पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? देखते हैं जग्गू बेटा, मैंने तो कभी किसी के साथ नेकी नहीं की, न जाने आज हमारे साथ क्या होगा। गोरी फिर से दस्तक देती है। चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया को देखते ही गोरी कौवी पहचान लेती है। चिड़िया, तुम वही हो जो मेरे पास पुराना घोंसला लेने आई थी? हाँ कौवी, मैं वही चिड़िया हूँ। जब आपने मुझे अपना पुराना घोंसला नहीं दिया तो फिर मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये नया घर बना लिया। आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में पनाह देकर बारिश और ठंड से बचा लो।
आंटी, हम मेरी नानों के पास जा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। फिर चिड़िया कौवी और उसके बेटे को अपने घर में पनाह दे देती है। आंटी, किसी को भी कमजोर और छोटा न समझे, क्योंकि किसी भी समय हमें किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर चिड़िया गोरी को गरम गरम पकोड़े खाने को देती है। गुड़िया और जग्गू खेलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि